G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं, जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये जो है ना, दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसमें इंडिया जो है वो, इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी और फिर मिडिल ईस्ट से आगे जो है यूरोप तक सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है, जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया। जो बाइडेन की बात करें, उन्होंने कहा कि दिस इज रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडिल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहां पर पहुंचे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। हम जो चीन और पाकिस्तान के कॉरिडोर सी पैक को रोते रहे 10 सालों से, तो उसका कुछ बना नहीं है। ये क्या लॉलीपॉप दिया गया सी पैक का? नमस्कार दोस्तों, G20 बैठक में कई ऐतिहासिक ऐलान हुआ है। इसी क्रम में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन सहित 9 देशों ने एक मेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। इस समझौते की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मित्र बाइडेन के साथ इस इवेंट को चेयर करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन, मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन जायद, मैक्रो सहित सभी 9 देशों के प्रमुखों को इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दरअसल इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक रेल और बंदरगाह से जुड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें 7 देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत निवेश करेंगे। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की तर्ज पर ही एक महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है। अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख चीन के साथ पाकिस्तान को भी जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। यह तस्वीर आप देखें, आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। यह मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है, जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि यह मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, उसमें जो ज्वाइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। आपको याद दिलाता चलूं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इमरान खान रूस के मामले में न्यूट्रल रहना चाहता था, वो मजम्मत नहीं करना चाहता था। जहां एब्सोल्युटली नॉट से लेकर बाकी सारे मामलात में आलमी ताकतों को इमरान खान से मसला था, वहां एक ये भी मसला था। और जिसके बाद साइफर की स्टोरी में यह सब वाजे हो गया था कि अमेरिका कहता है कि इतना न्यूट्रल, इतना अग्रेसिवली न्यूट्रल स्टांस पॉसिबल भी है जो लिया जा रहा है इमरान खान की तरफ से।
अब भारत भी वही न्यूट्रल स्टांस ले रहा है और दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। इतना काबिल हो चुका है भारत कि दुनिया उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और अब तरक्की करने में भी दुनिया में सबसे तेज मुल्क भारत बन रहा है। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पर लिटरली कमंद डाल रहा है और यह तकलीफ दे बात है क्योंकि हम अपने मुल्क को आग लगाने, अपना मुल्क तोड़ने की साजिशों में मसरूफ हैं। अपने मुल्क की 80% आबादी को मुल्क दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर करने में मसरूफ हैं। ये अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जिसका हिस्सा भारत बनने जा रहा है, जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है। आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। चीन हमसे पहले ही नाराज है क्योंकि हमने जो हरकत की है अमेरिका को राजी करके, और अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई बना चुका है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हमें वो कमजोर जरूरतमंद नेशन के तौर पे तो रखना चाहता है, लेकिन हमें कभी तरक्की करते नहीं देख सकता। उन्हें पता है कि एक एटमी मुल्क तरक्की कर गया, 25 करोड़ का मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो ये आंखें दिखाएंगे और ये किसी को भी आंखें दिखा सकते हैं। आपको तरक्की वो कभी नहीं करने देंगे जिनकी गुलामी आपने कबूल कर ली है। मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें समाजते की गई कि यहां से गुजर के जाएं। अब मिन्नत समाज था कि प्लीज वापसी पे यहां से होकर जाएं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी से अरब डॉलर के मुआहदे कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिन्हें MOU कहते हैं। पाकिस्तान को ठींगा मिल रहा है अभी तक बात है। और आपको पता है कि इतने बड़े मुआहदे होने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से ये मुआहदा हुआ है। भारत की तरक्की का ये राज है। वहां सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा, मुल्क के वजीर आजम को जाएगा। इस कामयाब पॉलिसी का सारा क्रेडिट सिविलियन क्यादत को जाएगा और कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि कोई ऐसी बात करे वहां पे कि फलां चीज आर्मी चीफ या फलां चीज रॉ ने करवाई है, फलां किसी और ने करवाई है। वो करें तो उठा के उन्हें बाहर फेंक देंगे और ये है कामयाबी का राज। और जब तक पाकिस्तान में ये असूल फॉलो नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहाँ पर पहुंचे। इसके प्लान्स में रेलवेज, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और डेटा लिंक करने की बातें की जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं। अभी तो खैर जब इसकी डिटेल्स पूरी तरीके से आएंगी तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने हरीफ कंट्रीज़ को मात दे दी है। एक बड़ी बात इसके अंदर ये हुई पाकिस्तान के लिए कि कहा यह जा रहा था, हमने भी आपको ये बताया था कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया की G20 समिट के लिए शरीक होने के लिए आएंगे तो वो पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पर चंद घंटे गुजारेंगे, यानी पाकिस्तान में कुछ घंटे गुजारेंगे और उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा ही हुआ था क्योंकि 2019 में जब वो इंडिया के लिए आए थे तो वो पाकिस्तान भी आए थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ऐसे इसको पब्लिश किया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, आपकी तरफ आने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उधर चले गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ तक बात की जा रही थी, मतलब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े, हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना शेख चिल्ली, वो जो एक कैरेक्टर है, हम उससे भी बड़े शेख चिल्ली बन चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।